नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की रेवा पुस्तक के दूसरे अध्याय कंजूस और सोना के बुक बैक क्वेश्चन एंड आंसर को विस्तार से समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रत्येक प्रश्न का सरल, सटीक और परीक्षा उपयोगी उत्तर देखेंगे। साथ ही जहां आवश्यक होगा वहां उत्तर का अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस पाठ का व्याख्या वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे अवश्य देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे प्रश्नों के उत्तर और भी आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं कंजूस और सोना अध्याय के बुक बैक क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बुक बैक एक्सरसाइज में प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो है बातचीत के लिए। बातचीत अर्थात कन्वर्सेशन। टीचर जो है वो स्टूडेंट से बात करता है, तो यहाँ पर एक कॉमन आंसर क्या हो सकता है उस हिसाब से उत्तर दिए गए हैं, लेकिन छात्र अपनी सुविधा अनुसार अपने उत्तर भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, कंजूस को सबसे अधिक परवाह सोने की थी। आप सबसे अधिक किसकी परवाह करते हैं और क्यों? परवाह मतलब फिक्र करना, केयर करना, आपको किसकी ज़्यादा फिक्र होती है? तो उत्तर में मैंने दिया है यहाँ पर कि मुझे अपने माता पिता, परिवार और शिक्षा की सबसे अधिक परवाह है, क्योंकि यही मेरे जीवन का आधार है और मेरे उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है कि आप कंजूस की जगह होते तो सोने का क्या करते? तो यदि मैं कंजूस की जगह होता तो सोने का उपयोग अपने परिवार की आवश्यकताओं, शिक्षा, समाज सेवा तथा भविष्य की सुरक्षा के लिए करता। हमें ऐसे पॉजिटिव और अच्छे आंसर्स ही देने कि हम उसके लिए उसका क्या उपयोग करते। हालांकि उत्तर हमारी मर्जी से हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव आंसर्स का अच्छा इम्पैक्ट होता है। तीसरा प्रश्न है, क्या धन को जमा करना सही है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। हाँ, धन की बचत करना उचित है, लेकिन केवल जमा करके रखना सही नहीं है। धन का समय समय पर उचित कार्यों में उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आपको 100 रुपए मिले तो उनका सदुपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि 100 रुपीज़ आज के समय में बहुत ज़्यादा नहीं है। आप उससे क्या करना चाहेंगे? तो जैसे मैं आवश्यक स्टेशनरी खरीदूंगा, कुछ पैसे बचाऊंगा और किसी ज़रूरतमंद की सहायता में भी खर्च कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्या धन से प्रसन्नता खरीदी जा सकती है? तो जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि धन सुविधाएं दे सकता है, लेकिन सच्ची प्रसन्नता जो है वो प्रेम, स्वास्थ्य, संतोष और अच्छे संबंधों से ही मिलती है। इसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है वो है मेरी समझ से, जिसमें MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। और पहला क्वेश्चन है कि कंजूस ने सोने से कुछ क्यों नहीं खरीदा, जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और सही उत्तर है कि वह सोने को खो देना नहीं चाहता था। दूसरा प्रश्न है, कहानी के अनुसार धन का महत्व कब होता है? तो धन का महत्व तब होता है जब उसका सदुपयोग किया जाए, तो ऑप्शन ग यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, कहानी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक है? 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन ख सही है। धन का मूल्य उसके उपयोग में है, केवल उसके पास होने में नहीं। अगला प्रश्न है, उस गोले की उसे जितनी परवाह थी उतनी न बीवी की थी, न बच्चे की, न खुद अपनी जान की। ये एक स्टेटमेंट है जो चैप्टर से लिया गया है और इससे प्रश्न है कि इस वाक्य से कंजूस के व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में क्या पता चलता है। तो 4 ऑप्शन फिर से यहाँ पर है, जिसमें से सही आंसर ख है कि उसे सबसे अधिक लगाव सोने से था। 5वां क्वेश्चन है, यदि आदमी धन का सदुपयोग ना करे तो उस धन की कोई कीमत नहीं। तो ये भी एक स्टेटमेंट है और प्रश्न है कि इस कहानी के अनुसार धन का सदुपयोग करने का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ख यहाँ पर सही है कि धन से वो काम लेना जो जीवन को सार्थक बनाए। अगली एक्सरसाइज है, सोचिए और लिखिए, मीन्स थिंक एंड राइट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। क्योंकि लैंग्वेज 3 की ये बुक है तो हमने यहाँ पर छोटे आंसर्स ही, 1 लाइन के आंसर देना ही उचित समझा है। यदि आप थोड़ा और बड़ा आंसर लिखना चाहते हैं तो कहानी का भाग जोड़कर अपने उत्तर को और बढ़ा सकते हैं।
तो पहला प्रश्न है, कंजूस के पास सोने का गोला कैसे आया? तो जैसा कि यदि आपने कहानी की व्याख्या वाला वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि कंजूस ने अपनी सारी ज़मीन बेचकर सोना खरीदा, फिर उसने सोने को गलाकर एक बड़ा गोला बनाया था। दूसरा प्रश्न है कि कंजूस ने सोने का कोई उपयोग क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर है कि उसे डर था कि कहीं सोना खर्च या चोरी ना हो जाए, इसलिए उसने उसे जमीन में गाड़ दिया और केवल उसे देखने जाता था, अर्थात उसका कोई भी उपयोग नहीं करता था। तीसरा प्रश्न है कि पड़ोसी ने पत्थर का टुकड़ा रखने की सलाह क्यों दी? क्यों दी सलाह? क्योंकि कंजूस सोने का कोई उपयोग नहीं करता था, और इसलिए यदि आप किसी चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं तो वो सोना हो या पत्थर, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो इसीलिए पड़ोसी ने समझाया कि उसके लिए सोना और पत्थर दोनों समान है, तो वो पत्थर का टुकड़ा भी सोने की जगह वहाँ पर रख सकता है। चौथा प्रश्न है कि क्या कंजूस को अपने परिवार से प्यार था? तो उत्तर यहाँ कहानी के अनुसार तो नहीं ही आएगा, क्योंकि कहानी से स्पष्ट है कि उसे अपने परिवार से अधिक सोने की चिंता थी। वो प्रतिदिन केवल सोने को देखने जाता था। अगली एक्सरसाइज है शब्दों के रूप, जिसका प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए कहानी में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्थात कुछ शुद्ध हिंदी के शब्द दिए गए हैं जिसकी कॉमन हिंदी वाली सरल हिंदी के शब्द कहानी में प्रयुक्त हैं। तो आपको उसका मतलब समझना है, उसका अर्थ समझना है कि उस शब्द से मिलता जुलता कौन सा शब्द है जो कहानी में आया है। तो पहला शब्द है क्रोध। क्रोध का मतलब एंगर, और ये वाला तो आंसर वहाँ पे दिया ही हुआ है, अर्थात गुस्सा करना। दूसरा शब्द है चिंता, वरी, जिसके लिए हम दूसरा शब्द परवाह लिख सकते हैं। परवाह शब्द पाठ में आया है, हमें यहाँ पे वही शब्द लिखने हैं जो पाठ में आए हैं। सो प्रतिदिन, प्रतिदिन के लिए हर सुबह, प्रतिदिन मतलब डेली, लेकिन पाठ में जो शब्द आया है वो है हर सुबह। धरती, धरती का समानार्थक शब्द जमीन। दुख अर्थात सैडनेस, उसके लिए जो शब्द आया है वो है गम। सुरक्षा या सेफ्टी के लिए वर्ड आया है पाठ में हिफाजत। इसके बाद एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें तीसरी एक्सरसाइज में उन्होंने पूछा है कि वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिए कोई अन्य शब्द लिखिए। तो पहला वाक्य है एक आदमी था। तो आदमी, मनुष्य, व्यक्ति, हम कोई दूसरा शब्द भी उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक आदमी था की जगह हम एक व्यक्ति था या एक मनुष्य था, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है कि दुनिया की किसी दूसरी चीज से सोने की उसे अधिक चाह थी, जिसमें दुनिया और चीज ये दो वर्ड अंडरलाइन हैं। तो दुनिया की जगह हम संसार लिख सकते हैं और चीज की जगह वस्तु। तो संसार की किसी दूसरी वस्तु से सोने की उसे अधिक चाह थी, ये हम एक नया वाक्य बना सकते हैं। तीसरा वाक्य है उस गोले की उसे जितनी परवाह थी उतनी ना बीवी की थी, ना बच्चे की, ना खुद अपनी जान की। अब इस वाक्य में तीन शब्द अंडरलाइन हैं, बीवी, बच्चे और जान। तो बीवी के लिए हम पत्नी लिख सकते हैं, बच्चे के लिए संतान और जान के लिए प्राण। और फिर से हम वाक्य जब लिखेंगे तो वो इस प्रकार होगा कि उस गोले की उसे जितनी परवाह थी उतनी ना पत्नी की थी, न संतान की, न खुद अपनी प्राण की। अगली एक्सरसाइज है भाषा का विस्तार, एक से अनेक, जहाँ एक वचन से हमें बहुवचन बनाना है या बहुवचन से एक वचन बनाना है। जो चौथा प्रश्न दिया गया है वो है कि नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनका हमें वचन बदलना है। तो पहला वाक्य है अब तक वह गोला तुम्हारे काम नहीं आया। तो जिसमें अंडरलाइन शब्द है वह, गोला और आया, तो हमें वह और गोला, जैसा कि हम देख रहे हैं एक वचन में है, इसका हमें बहुवचन बनाना है। तो वह का बहुवचन होता है वे, गोला का बहुवचन होता है गोले और आया का बहुवचन होता है आए। तो अब तक वे गोले तुम्हारे काम नहीं आए। दूसरा वाक्य है कंजूस की इस आदत पर किसी दूसरे की निगाह गई। तो ये वाक्य भी एक वचन में है, आदत अंडरलाइन है, निगाह गई भी अंडरलाइन है।
तो आदत का बहुवचन होगा आदतों पर। तो कंजूस की इन आदतों पर किसी दूसरे की निगाहें गई। तो निगाह गई का बहुवचन निगाहें गई। गई में डॉट आ जाएगा। तीसरा वाक्य है वह देर तक नजर गड़ाए उसे देखा करता था। वह का बहुवचन वे और उसे का बहुवचन होगा उन्हें। वे देर तक नजरें गड़ाए उन्हें देखा करते थे। जब हम बहुवचन बनाते हैं तो संज्ञा के अनुसार हमारा क्रिया भी बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द नाउन वर्ब आल्सो विल चेंज। तो वह देर तक नजरें गड़ाए उन्हें देखा करता था का बहुवचन होगा वे देर तक नजरें गड़ाए उन्हें देखा करते थे। उसके पड़ोसी ने उससे पूछा। यहाँ पर उसके पड़ोसी है अंडरलाइन, जिसका हमें प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, हम कर सकते हैं उसके पड़ोसियों ने उससे पूछा या उनके पड़ोसियों ने उससे पूछा। पांचवा वाक्य है धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली गई। और इस वाक्य में सिर्फ एक शब्द अंडरलाइन है जो है वह, और इससे पहले के वाक्यों में भी वह आ चुका है। तो हम जानते हैं कि वह का बहुवचन वे होता है। सो धीरे धीरे वे ढूंढ निकाली गई, क्योंकि प्लूरल हो गया तो गई का गई हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नाउन हमारा वर्ब हमेशा चेंज होगा। अगली एक्सरसाइज है नीचे दिए गए वाक्यों को भविष्यत काल में बदलकर लिखिए। भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस। तो कुछ सेंटेंसेस हैं जो वर्तमान काल में या भूतकाल में दिए गए हैं, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में दिए गए हैं, और हमें उसे फ्यूचर टेंस में अर्थात भविष्यत काल में बदलना है। तो पहला सेंटेंस है वह गोला तुम्हारे काम नहीं आया। ये इस वाक्य का भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस में लिखेंगे तो होगा वह गोला तुम्हारे काम नहीं आएगा। दूसरा वाक्य है वह देर तक नजर गड़ाए उसे देखा करता था। फ्यूचर टेंस में होगा वह देर तक नजर गड़ाए उसे देखा करेगा। तीसरा वाक्य है तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं थी, जिसका भविष्यत काल रूप होगा तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं होगी। अगला वाक्य है धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली गई। भविष्य काल में होगा धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली जाएगी। आखिरी सेंटेंस है कि किसी ने वह सोना निकाल लिया। तो कोई वह सोना निकाल लेगा। भविष्यत काल में ये उसका सेंटेंस इस प्रकार चेंज हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज है नीचे कोष्ठक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को बदलकर लिखिए। तो पहला वाक्य है एक आदमी था और कोष्ठक यानी ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है वो है औरत। तो जिसे हम बदल करके लिखेंगे तो क्या होगा, एक औरत थी। तो पहला वाक्य है तुम्हारे पास पूंजी थी और कोष्ठक में दिया हुआ शब्द है रुपया और पैसा। तो जो वाक्य बनेगा वो है तुम्हारे पास रुपया पैसा था। अगला वाक्य है उस धन की कोई कीमत नहीं और कोष्ठक में दिया हुआ शब्द है मूल्य। तो जो वाक्य बनेगा वो बनेगा उस धन का कोई मूल्य नहीं। अगला वाक्य है कंजूस की इस आदत पर किसी दूसरे की निगाह गई और कोष्ठक में दिया शब्द है ध्यान। तो कंजूस की इस आदत पर किसी दूसरे का ध्यान गया। अगला वाक्य है जिस जगह वह सोना गड़ा था धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली गई। कोष्ठक में दिया शब्द है स्थान पर। तो जिस स्थान पर वह सोना गड़ा था धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली गई या ढूंढ निकाला गया। आखिरी वाक्य है एक रात किसी ने वह सोना निकाल लिया और कोष्ठक में दिया शब्द है धातु। तो एक रात किसी ने वह धातु निकाल ली, ये उत्तर होगा। अगली एक्सरसाइज में हमें यदि और तो का प्रयोग करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पर 5 सेंटेंस बनाने के लिए हमसे कहा गया है जहाँ पर यदि और तो का प्रयोग है। तो यदि और तो का प्रयोग करते हुए हम 5 सेंटेंस इस प्रकार बना सकते हैं कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि हम मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, यदि समय पर पढ़ेंगे तो अच्छे अंक आएंगे, यदि पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा,
यदि धन का सदुपयोग करेंगे तो जीवन सुखी होगा। इसी प्रकार अन्य भी वाक्य आप अपने मन से भी बना सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में कहानी से कुछ मुहावरे दिए गए हैं और मुहावरों के अर्थ भी दिए हुए हैं। तो जो फ्रेजेस हैं हमें उनके मीनिंग्स भी मिल जाते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है कि हमें उन मुहावरों से वाक्य प्रयोग करने हैं। हमें एक एक सेंटेंस बनाना है उन मुहावरों से। तो जो पहला मुहावरा दिया गया है वो हाथ लगाना। हाथ लगाना मतलब टू टच, स्पर्श करना। तो हाथ लगाना मुहावरा से एक वाक्य यहाँ पर जो दिया गया है वो है, बिना अनुमति किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरा मुहावरा है मन मारना, मतलब उदास होना या अपनी इच्छा को दबाना। वाक्य बना सकते हैं कि उसे मन मारकर घर लौटना पड़ा। तीसरा मुहावरा है जामे से बाहर होना, मतलब बहुत क्रोध करना, अत्यंत क्रोध करना। वाक्य, छोटा सा वाक्य जो हम बना सकते हैं, गलती सुनकर, अपनी गलती सुनकर वह जामे से बाहर हो गया, मतलब बहुत गुस्सा हो गया। अगला मुहावरा है ताज़ा करना, अर्थात याद करना, फिर से सोचना किसी चीज़ को। तो किसी गाने को सुन करके हम एक वाक्य लिख सकते हैं कि इस गीत ने हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। अगला मुहावरा है हाथ से निकल जाना, मतलब हमारे अधिकार में नहीं रहना, वश में नहीं रहना, कुछ हमसे छूट जाना, दूर हो जाना। वाक्य बना सकते हैं कि अच्छा अवसर हमें मिला था, लेकिन वो अच्छा अवसर क्या हुआ, हाथ से निकल गया। एक अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी, हमने अवसर का उपयोग नहीं किया तो वो हमारे हाथ से निकल गई। अगला मुहावरा है ख्याल करना। ख्याल करना भी मतलब सोचना, याद करना या ध्यान रखना। तो वाक्य छोटा सा बना सकते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल करना चाहिए। अगला मुहावरा है आंखें सेकना। आंख सेकना मतलब देखना, दर्शन करना किसी का, किसी के सुंदर रूप को देखना। तो वाक्य हो सकता है कि लोग सुंदर दृश्य देखकर आंखें सेक रहे थे। अंतिम मुहावरा है निगाह पड़ना, मतलब दिखाई देना या दिखाई पड़ना। तो अचानक से हमें कोई सुंदर चीज़ या अच्छी चीज़ दिखाई पड़ जाए या जिसे हम खोज रहे हैं वो दिख जाए तो हम कहते हैं हमारी निगाह पड़ गई। तो वाक्य हम यहाँ बना सकते हैं कि मेरी निगाह एक सुंदर पुस्तक पर पड़ गई। इसके बाद है पाठ से आगे, जहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें बताने हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में कंजूस और पड़ोसी का कोई नाम नहीं है। यदि आप उन्हें कोई नाम देना चाहें तो क्या नाम देंगे और क्यों? तो हमें अपनी बुद्धि से, अपनी पसंद से भी कोई नाम यहाँ पर दे सकते हैं। उत्तर हो सकता है, मैं कंजूस का नाम धनपाल रखूँगा क्योंकि वह धन को ही सबसे अधिक महत्व देता था और उसे केवल जमा करके रखना चाहता था। पड़ोसी के नाम बुद्धिराम रखूँगा क्योंकि वह बुद्धिमान, व्यवहारिक और समझदार था। उसने कंजूस को धन के सदुपयोग का सही महत्व समझाया। दूसरा प्रश्न है, पड़ोसी ने कंजूस को सलाह दी, लेकिन क्या कंजूस ने वह सलाह मानी होगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो मुझे लगता है कि कंजूस ने पड़ोसी की सलाह नहीं मानी होगी क्योंकि वह अत्यधिक लालची था, धन को केवल जमा करने में विश्वास करता था और उसके सदुपयोग का महत्व नहीं समझता था। इसलिए उसके स्वभाव में तुरंत परिवर्तन आना कठिन था। तो किसी के कहते ही कोई बात मान जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है, यदि आप कंजूस के पड़ोसी होते तो उसे क्या सलाह देते? तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहाँ पर आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। तो यदि मैं कंजूस का पड़ोसी होता तो मैं उसे सलाह देता कि धन का उपयोग अपने परिवार की आवश्यकताओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज की भलाई के लिए करे। मैं उसे समझाता कि केवल धन इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उसका सदुपयोग ही उसे सार्थक बनाता है। अंतिम प्रश्न है कि क्या आपने कभी कोई ऐसी वस्तु देखी है जिसे किसी ने केवल दिखावे के लिए रखा हो, उपयोग के लिए नहीं? उस वस्तु के बारे में बताइए। तो ये भी ऐसा एक प्रश्न है जहाँ छात्रों के अपने उत्तर हो सकते हैं, पर जैसा कि मैंने एक कॉमन आंसर हर प्रश्न का यहाँ दिया है, तो इस प्रश्न का भी एक कॉमन आंसर हो सकता है कि हाँ, मैंने कुछ लोगों के घरों में महंगी सजावटी वस्तुएं और बर्तन देखे हैं जिन्हें वे केवल मेहमानों को दिखाने के लिए रखते हैं और कभी उपयोग नहीं करते।
मेरा मानना है कि किसी भी वस्तु का वास्तविक महत्व उसके उपयोग में होता है, केवल प्रदर्शन के लिए रखने में नहीं। अब आते हैं प्रश्न देखते हैं। सृजन में 2 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि यदि सोना निकालने वाले को पकड़ लिया जाता और सोना वापस मिल जाता तो कंजूस अब क्या करता? आगे की कहानी कल्पना से पढ़ाइए। तो स्टोरी मेकिंग है, यहाँ पर स्टोरी राइटिंग है। आपको अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से ये कहानी आगे बढ़ानी है। तो एक इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टोरी दी गई है कि यदि कंजूस को उसका सोना वापस मिल जाता तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता। वह समझ जाता कि केवल धन इकट्ठा करके रखने में कोई लाभ नहीं होता। इसके बाद वह सोने का सदुपयोग करता, वह अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता, कुछ धन जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए देता तथा शेष धन को भविष्य के लिए सुरक्षित रखता। अब वह पहले की तरह कंजूसी ना करके समझदारी से धन का उपयोग करता और सुखी जीवन जीता। अब सृजन के अंतर्गत ही जो दूसरा प्रश्न है वो है कि मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने सोना निकाल लिया था उसने कंजूस को एक पत्र लिखा है। पत्र मीन्स लेटर लिखा है और उसने पत्र में बताया है कि उसने सोना क्यों निकाल लिया। अपनी कल्पना से वो पत्र लिखिए। तो अपनी इमेजिनेशन से आपको एक लेटर लिखना है कंजूस व्यक्ति को कि आप चोर हैं और आपने उस सोने को चुराया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पत्र का कंटेंट दिया गया है कि प्रिय कंजूस जी, मैंने आपका सोना इसलिए लिया क्योंकि आपने उसका कभी उपयोग नहीं किया। यदि धन केवल जमीन में गड़ा रहे तो उसका कोई लाभ नहीं होता। आशा है कि अब आप धन का सदुपयोग करेंगे। आपका एक अज्ञात व्यक्ति, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि किसने पत्र लिखा है। तो छोटा सा कंटेंट है, लेकिन इसके अंदर आपको ये बात भी दी गई है कि उसने क्यों चुराया सोना, और आपको पाठ का मैसेज भी यहाँ पर मिल जाता है कि धन का सदुपयोग करना चाहिए। आशा है आपको ये बुक बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर समझ आए होगा और आप अब अपने पाठ के उत्तरों को अच्छी प्रकार से परीक्षा में भी लिख पाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।